जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे सत्य मालिका में एक राजनीति का प्रसंग। ये राजनीति उड़ीसा का राजनीति के बारे में। उड़ीसा में ऐसा क्या राजनीति माहौल हुआ। श्री नवीन पटनायक लगातार 2000 से 2024 तक शासन में रहे। तो ये 24 साल क्यों शासन में रहे और इसी बार इलेक्शन में क्यों हार गए और मालिका में इसके बारे में क्या वर्णन हुआ था। और सबसे बड़ा बात, किसी का आशीर्वाद ये नवीन पटनायक के ऊपर था और महापुरुष अच्युतानंद इनका बारे में क्या लिखे हैं। तो सबसे बड़ा बात है वो बिजू पटनायक के दायाद है, सुपुत्र थे नवीन पटनायक, और उनके बारे में महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? विवेकी होइब विजयानंद विराट नरेश जाने छंद बड़े ओडिशार धनी होइब बड़े कौशले उड़ाई नब बड़े अपमान पाई जे बारण बेलकु तार पोषा पुआ देशर ख्याति रखिब जे। और महापुरुष अच्युतानंद बोले ये विवेकी हुई वह विजयानंद। बिजू पटनायक जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा पायलट का नाम भी माना जाता है और ये उड़ीसा का वीर पुत्र है और कलिंग का सबसे बड़ा योद्धा है बिजू पटनायक। और महापुरुष बोले हैं विवेकी हुई वह विजयानंद, यानी ये बिजू पटनायक नवीन पटनायक जी के पिता ये विवेकीवान पुरुष है। अपना मन से कुछ काम नहीं कर रहे थे, ये अपना विवेक से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको जो अच्छा लगा था वो कार्य करते थे। और महापुरुष बोले थे ये विवेकी हुई वह विजयानंद, उनका अच्छा नाम था विजयानंद पटनायक। तो महापुरुष बोले विवेकी हुई वह विजयानंद विराट नरेश जाने छंद। द्वापर युग में जो विराट कटक का राजा थे उनको ये बात ज्ञान है, बड़े उड़ीसा धनी होइब, यानी ये बल में सबसे बड़ा योद्धा थे। बड़े उड़ीसा धनी होइब, ये बल में धनी है। और बड़े कौशल उड़ाई नब, और बलपूर्वक और कौशल में उड़ा के लाए थे। किसी को जब इंडोनेशिया में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, इसी समय भारत का सहयोगी हिसाब से इंडोनेशिया देश को माना जाता है और इसी समय भारत का प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और उनका निर्देश से यह डाकोटा विमान का माध्यम से बिजू पटनायक गए और इसी समय भी स्वाधीनता संग्राम का मुख्य विद्रोही थे सुकर्ण और सुल्तान। ये दोनों को डाकोटा विमान से लेकर भाग आए और बाद में सुकर्ण इंडोनेशिया का राष्ट्रपति बन गए। तो महापुरुष कितना गुड़ तत्व को लिखे थे, बड़े उड़ीसा रे धनी हुई व बड़े कौशले उड़ाई नव, और एक लाइन बोले बड़े अपमान पाइजे, यानी ये इलेक्शन में कई बार हार चुके थे और इसलिए उनको अपमानित होना पड़ा। और महापुरुष इसको भी सुंदर भाव में लिखे और बोले बारण बेलकु तार पोषा पुआ देशर ख्याति रखिब जे। बारण समय यानी कलि युग का अंत का समय पे उनका पोषा पुआ यानी छोटा बेटा को ऐसा बोला जाता है, एक पिता का छोटा बेटा उसको बहुत स्नेह पिता माता देते हैं। और महापुरुष ये बोले बारण बेलकु तांको पोषा पुआ देशर ख्याति रखिब जे, यानी देश में सबसे बड़ा राजनेता बन के रहेंगे। नवीन पटनायक जो पहले 2097 से 2000 तक ये केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री थे, उसका बाद 2000 से 2024 तक उड़ीसा का मुख्यमंत्री बन के रहे। उनका राजनीति में इतना दबदबा नहीं था, परंतु ये कैसे आए और तुरंत मुख्यमंत्री हो गए, ये कैसा संभव है और किसका आशीर्वाद से वो इतना बड़ा राजनेता बन पाए। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे थे बारण बेलकु तार पोषा पुआ देशर ख्याति रखिब जे। इनका जो छोटा बेटा है, इनका दो बेटा है, प्रेम पटनायक और दूसरा है नवीन पटनायक।
और नवीन पटनायक छोटा बेटा है। और महापुरुष बोले है वो देश का ख्याति अर्जन करेगा। ये भारतवर्ष का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर और लगातार 24 साल रहे और बहुत अवार्ड जीते हैं। और महापुरुष इसको सुंदर भाव में लिखे। तो ये किसी का आशीर्वाद में हुआ? महापुरुष अच्युतानंद तेरह जन्म में जिनका नाम है माधवानंद, ये जब राजनीति में पैर रखे उसका पहले गुरु माधव ने यानी अच्युतानंद का 13 जन्म वो नवीन निवास यानी नवीन पटनायक के घर को गए थे। और कौन कौन साथ में गए थे? प्रभु जी का जो 64 माह को ग्रहण किए थे, इससे 64 माह से एक मुख्य माँ है प्रमिला माँ। इसी समय गुरु माधव जी का साथ में गए थे। और सुधर्मा महासंघ का जो प्रेसिडेंट थे हरिहर नायक वो गए थे। सुधर्मा महासंघ का सेक्रेटरी चैतन्य सेनापति गए थे। और उसी समय एक भक्त थे गुरु माधव जी का अरुण मंडल, उनका साथ गए थे। और रामकृष्ण पटनायक जो उड़ीसा का विधानसभा का एक एमएल थे, उन्होंने गुरु माधव जी का साथ में गए थे। और श्री नवीन पटनायक गुरु माधव जी को प्रणाम किए और गुरु माधव ने उनका मस्तक में फूल और तुलसी रखे और कुछ मंत्र पढ़े और बोले जशस्वी भव, यानी तुम्हारा जयकार होगा, यानी यश अर्जन करोगे। तो महापुरुष जिनको आशीर्वाद किए उन्होंने है श्री नवीन पटनायक। और देश में सबसे बड़ा राजनेता है, सब जानते हैं उनको। और 24 साल ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री का रूप में दायित्व निभाए। आज वो मुख्यमंत्री पे नहीं है, विरोधी दल में है, परंतु 4 करोड़ उड़िया का हृदय में नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक को सब लोग प्यार करते हैं। जब वो हार गए तभी लोग भी प्यार करते हैं और आज भी प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये नवीन पटनायक ऐसा नाम है, ये प्रभु जी का कृपा और आशीर्वाद जिनका ऊपर है उनको हराने का शक्ति किसका पास है? उसको कौन हरा सकते? तो सबसे बड़ा बात है जब से उनको आशीर्वाद मिला तब से विरोधी का छत्रभंग हो गया। प्रभु जी का आशीर्वाद को टालने वाला क्षमता किसी का पास नहीं था। तो महापुरुष इसको सुंदर भाव में लिखे थे और वही हुआ। और मार्च 5, 2000 में नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर बन गए। और उसका बाद फिर गुरु माधव एक माँ का साथ गए थे और फिर और एक बार आशीर्वाद देकर आए थे। तो वही है श्री गुरु माधव जो नीलांचल का नाथ कर्ण कुल में जात हुए थे और सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण का मुख्य सखा थे और बहुत सारे लीला को ये धरा पृष्ठ में रचाए। और धीरे धीरे हम उनका और बहुत सारा लीला को वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। ये महाप्रभु जी का कृपा और महाप्रभु जी का आशीर्वाद है। और इसीलिए आज ये माधव जी का बारे में सत्संग में विचार करते हैं। और ये माधव जी का जो नाम एकाक्षर है माधव, हम निवेदन करते हैं सब जप कीजिए, निरंतर जप कीजिए, हृदय में जप कीजिए माधव माधव माधव। और उनका जो कल के महामंत्र है उसको भी जप कीजिए, क्योंकि 2033 का बाद जो हरे कृष्ण महामंत्र श्री चैतन्य दिए थे वो नहीं रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र नहीं रहेगा। पूर्ण रूप में अनंत युग आरंभ होगा और इसी समय कल की महामंत्र यानी अनंत युग का महामंत्र रहेगा राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो श्री गुरु माधव जी का कृपा और आशीर्वाद से और महाप्रभु जी का कृपा से आज इस सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।